जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं के बारे में सुन रहे हैं। यह चैनल पुरानी परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज, प्रथा, उनका पालन क्यों करना चाहिए, इस बारे में हमेशा से आपको जागरूक करती रही है और आगे भी जागरूक करती रहेगी। इसी संदर्भ में हम आपको आज ग्रह, नक्षत्र और परंपरा के बारे में बताएंगे। गुण रहस्यमय ज्ञान है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सी परंपराएं जो बना के चले गए, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, आज इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। ग्रह तो वही के वही हैं, परंतु आज के जमाने के मनुष्य बदल गए हैं, जमाना बदल गया है और संबंध भी बदल गए हैं। पुराने जमाने में माता पिता का पहरा, मतलब माता पिता का पहरा बच्चों पर हुआ करता था। माता पिता यानी सूर्य और चंद्र। तो पहले बच्चों के ऊपर माता पिता बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि वह गलत रास्ते तो नहीं चल रहा है, जल्दी उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी सो रहा है या नहीं सो रहा है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ देखते थे। परंतु आजकल तो माता पिता को मम्मी और डैडी, ये वाला जमाना आ गया। मतलब एक तरीके से मॉम और डैड हो गए हैं। मॉम बन गई है और डैड यानी मृत्यु कर दी उनने पिताजी की। तो जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारी संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो आजकल माता पिता का पहरा नहीं रहता है। तो एक समय था पुराने जमाने में जब पिता पुत्र कभी भी एक साथ नहीं बैठते थे। एक चारपाई पे यदि पिताजी बैठ जाते थे तो पुत्र पिताजी के सामने नहीं आते थे। तो उस जमाने में पिता का कहना पुत्र माना करता था और घर परिवार अच्छे से चलता था। पिता पुत्र एक साथ नहीं बैठने और एक चारपाई पर नहीं बैठते थे और बिना काम के आमने सामने भी नहीं आते थे। इसे परंपरागत रूप से माता पिता का सम्मान करते थे वो एक तरीके से। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य शनि आपस में दुश्मन है। तो इसी परंपरा को देखते हुए, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग को भी मालूम था ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, चाहे पढ़े लिखे कम थे, परंतु जानते थे कि सूर्य शनि में आपस में शत्रुता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे पुत्र को कभी भी अपने सामने नहीं आने देते थे। तो इसी वजह से वो अपने पुत्र से दूरी बना के रखते थे और पुराने जमाने में पिता पुत्र का झगड़ा भी नहीं हुआ करता था। यह थी हमारी परंपरा जो बड़े बुजुर्ग बना के गए थे। परंतु आजकल तो पिता पुत्र एक साथ एक ही पलंग पर सोने लगे हैं, साथ बैठने उठने लगे हैं। और यदि हम बात करें गहराई में जाकर के, तो कभी भी जहां सास बैठ जाती थी वहां पर बहू बराबरी से नहीं बैठती थी। यानी कि चंद्र शुक्र की आपस में शत्रुता है और वह शत्रुता आज भी कायम है। तो पुराने जमाने में चंद्र यानी सास, शुक्र यानी बहू, तो अपनी अपनी जगह सास हमेशा बड़ी रही, बहू छोटी रही। परंतु आज की बहू सोचती है कि मैं बड़ी, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया।
तो सास बहू का झगड़ा आजकल होने लगा है और एक साथ नहीं रहते हैं। पिता का पद बड़ा है ये तो सभी जानते हैं, परंतु आज के जमाने का बेटा ज्यादा समझदार समझने की कोशिश करने लगा, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया। यानी शनि और सूर्य का झगड़ा शुरू हो गया। मनुष्य में मंगल और सूर्य की ऊर्जा ज्यादा होती है। यानी मंगल पुरुष है, सूर्य भी पुरुष है, और औरत में चंद्र शुक्र की ज्यादा ऊर्जा होती है, यानी स्त्री की। परंतु आज के जमाने में औरत जो है सूर्य और मंगल के गुण अपनाने शुरू हो गए, यानी वो बहुत ज्यादा साहस दिखाने लग गई है। इस वजह से झगड़े शुरू हो गए हैं। तो ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रही, क्योंकि हमने जो हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज थी वो बदलते जमाने से बदल दिए और ग्रहों का संबंध को ध्यान नहीं रखा। इस वजह से भी आज के ज़माने में पिता पुत्र में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बेटा बाप के समकक्ष बैठने लगा है और बहू सास के पास में ही बैठने लगी है। और बेटा पिता से ज़्यादा समझदारी करने लगा है, और स्त्री जो है वह मंगल और सूर्य की ऊर्जा ज्यादा लिए हुए हो गई है, इसलिए भी झगड़ा ज्यादा शुरू हो गया। और आजकल तो आदमी जो मनुष्य है, पुरुष है, वह अपना लिंग परिवर्तन कराने में लग गया है। ये न जाने कहां से बीमारी पैदा हो गई। परमात्मा ने उसे पुरुष पैदा किया, परंतु वो स्त्री रूप में कन्वर्ट करा लेता है अपने आप को, और परमात्मा के विपरीत चलने लगे हैं तो उन्हें कष्ट तो होना ही होना है। परमपिता परमात्मा ने यदि स्त्री को स्त्री रूप में भेजा है तो स्त्री आजकल पुरुष लिंग चेंज करा करके पुरुष बनने लग गई है। तो ये परमात्मा के विपरीत अवस्था में जाने लगे हैं। तो परमात्मा की सजा तो मिलना स्वाभाविक बात है। पुराने जमाने में भी जानवर पाले जाते थे, आज भी जानवर पाले जाते हैं, परंतु कुत्ते पहले भी पाले जाते थे और आज भी पाले जाते हैं। और कुत्ते पालने का, जानवर पालने का एक स्थान हुआ करता था जो घर के बाहर हुआ करता था, परंतु आजकल कुत्ते जहां इंसान सोता है वहां पे सुलाए जाते हैं, बिस्तर पर सुलाते हैं। तो कुत्ता पालने की सलाह हम जरूर देते हैं, लेकिन उनको साथ खिलाना, कुत्ते के मुंह से मुंह लगाना और ये साथ में सुलाना, ये तो कहीं पे नहीं लिखा शास्त्र में, परंतु आजकल की दुनिया उल्टी हो गई है, प्रकृति के खिलाफ जा रही है। इस वजह से भी मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो जिन जिन के यहाँ पे कुत्ते पाले जाते हो, पुत्र से ज्यादा कुत्तों को गोदी में उठाया जाता हो और अपने साथ में कुत्तों को खाना खिलाया जाता हो, अपने साथ में बच्चे को सुलाने के बजाय कुत्ते को सुलाते हो, यह प्रकृति के खिलाफ है, जिसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। पुराने जमाने में जो जानवर होते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, इन सब की वजह से ग्रह अपनी चाल उसी प्रकार चलते थे, लेकिन मानव ने परिवर्तनशील हो गया। उस मनुष्य ने अपने माता पिता को तो मॉम डैड बना दिया, जबकि ये दोनों शब्द मम्मी और डैडी, और मम्मी डैडी नहीं, मॉम डैड, ये दोनों शब्द तो हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं है। मतलब यानी कि इंसान ने, मनुष्य ने ग्रह को उलट पलट कर दिया। सप्तम घर का मालिक लगन में बैठ गया और लगन का मालिक सप्तम में आ गया,
क्योंकि सप्तम शुक्र का पक्का घर है और शुक्र जो है वह औरत है जो लगन में यानी घर में हुक्म चला रही है। ये आजकल फैशन बन गया है। अधिकतर घरों में आज के जमाने में हम देखते हैं स्त्रियां ही घर को चलाती है, स्त्रियों की ही घर में चलती भी है, हुक्मदारी चलती है। तो आपने प्रकृति को बदल दिया। लग्न का मालिक कौन? सूर्य कहलाता है। लग्न का मालिक सूर्य। जो मनुष्य था, पुरुष था, वह तो सप्तम में चला गया, यानी घर की देखरेख कर रहा है, परंतु घर को चला रहा है कौन? स्त्री। जो हुक्म सुन रही है, स्त्री का हुक्म सुनता है आजकल पुरुष। तो जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है वहां पर झगड़े होना तो स्वाभाविक बात है। सूर्य शनि यदि एक साथ होते हैं, यानी कि पिता पुत्र एक साथ होंगे, तो निश्चित तौर से उनमें झगड़ा होगा। तो शुक्र राहु को भी खराब करती है, क्योंकि दिमाग खराब होगा पत्नी का, बहू का। और चंद्र शुक्र की युक्ति को जो हो जाती है यदि किसी की पत्रिका में, चंद्र यानी मां, शुक्र यानी बहू, यदि ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो केतु को खराब करेगी। इसीलिए जब सास बैठती हो कहीं पर तो उसके बराबरी में बहू को नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा घर में झगड़े अवश्य होंगे। और पति पत्नी के झगड़े में तलाक आज के ज़माने में बहुत आम बात हो गई है। और पुत्र पुत्री यानी संतान, जिनका कारक केतु है, आजकल अस्पताल में पैदा होने लग गई है। तो आजकल बच्चे पैदा ही 12वें घर में हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का जो स्थान होता है वह 12वें घर होता है। चौथे में तो बाद में नंबर आता है, यानी कि आपने अपने स्वयं के ग्रह खुद खराब कर लिए, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बढ़ती जा रही है। हमारे पास आए दिन घर में क्लेश, दुख, अशांति, इसके समस्या वाले बहुत से प्रश्न आते हैं। तो आज के वातावरण में हम ये देख रहे हैं कि पिता पुत्र एक साथ बैठ रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ बैठ कर के शराब पी रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ एक ही पलंग पर, एक ही तख्त पर बैठ रहे हैं, तो दोनों में झगड़ा होना स्वाभाविक बात है। और इसी प्रकार से चंद्र और शुक्र यानी कि सास बहू एक साथ बैठने लगी है और घर के अंदर स्त्री की ज़्यादा चलने लगी है, तो निश्चित तौर से घर में क्लेश तो होना ही होना है। और बहुत से घरों में तो आजकल अति होने लग गई है। तो ऐसे में घर में क्लेश, दुख, अशांति अवश्य होगी। यानी इतना सब बताने के पीछे मेरा कारण ये कि हमने पुरानी परंपरा को छोड़ दिया और इसीलिए सूर्य और शनि को एक साथ नहीं होना चाहिए, यानी पिता पुत्र एक साथ एक ही पलंग पे नहीं बैठना चाहिए, एक ही टेबल पे नहीं बैठना चाहिए। और कई जगह तो मैंने देखा है कि पिता पुत्र व्यवसाय करते हैं तो एक ही जगह पर, एक ही अलग अलग सीट पर एक ही जगह बैठ करके वो दुकानदारी चलते हैं, तो आपस में वहाँ पर भी क्लेश और अशांति होगी ही होगी। सास बहू को कभी भी बराबर नहीं बैठना चाहिए, यानी चंद्र शुक्ल को कभी भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए। और स्त्री को कभी भी सूर्य और मंगल के गुण एडाप्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके यहाँ पर बच्चे पैदा होने में समस्या आएगी। और यदि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो केतु ग्रह खराब होता है, वो तड़पाने का काम करेगा, यानी बच्चा माता पिता से दूर रहता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है। तो आज के ज़माने के बच्चे माता पिता की सेवा इसीलिए नहीं करते क्योंकि वह नाना नानी के यहाँ पे पैदा होने के बजाय हॉस्पिटल में पैदा होते, 12वां घर में बैठ जाते हैं। और 12वां घर ऐसे भी खर्चे का घर होता है, व्यय का घर होता है, यात्रा का खर्च होता है।
तो बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करता है, इसके पीछे एक कारण ये भी है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। तो घर में यदि औरत की चल रही हो तो मान के चले उसने मंगल के गुण ग्रहण कर रखे हैं, सूर्य के गुण ग्रहण कर रखे हैं। और यदि किसी स्त्री के ऊपर मंगल के गुण और सूर्य के गुण यदि ज़्यादा आ जाए तो वही घर को चलाती है, वही शासन करती है। और जब ये दोनों काम होंगे एक स्त्री के द्वारा तो निश्चित तौर से घर के अंदर अव्यवस्था अवश्य फैलेगी, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में आ जाएगा, नीच का आ जाएगा। और जब सूर्य का नीच का हो जाता है तो ख्याति नहीं मिलती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इसलिए पुराने जमाने की जो परंपरा परिपाटी थी उसका पालन करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। जन्मपत्री चेक कराने के लिए 7987237885 पर संपर्क करें। 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं। गुणतम रहस्यमय जानकारी आपको पत्रिका के माध्यम से अवश्य प्रदान की जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।